हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस लड़की की नज़र से जिस लड़की का सर्टन से जुदा हो चुका है। लड़का कहता है कि यहाँ कुछ तो है और फिर उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उसका भी सर्टन से जुदा हो जाता है। चश्मे वाला लड़का ये देख भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि कोई चीज़ उसके साथ भाग रही है। वो अपनी तलवार को निकालता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका भी सर्टन से जुदा हो जाता है। देखते ही देखते एक पूरी टीम खत्म हो जाती है। हमें एक बड़ा हंटर एस रैंक की चींटी से लड़ता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन है तो ये एक मैजिक पीस थी। इसके पास वो टैक्टिक्स नहीं है जो एक हंटर को सिखाई जाती है, और इसीलिए जीत हमेशा हमारी ही होगी। और इतना कहते ही वहां पर चा आ जाती है। वो उसके सिर में तलवार घुसा देती है और फिर तलवार पर बैठकर उसको चीर देती है। और चा कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तभी बड़ा हंटर कहता है कि सही कहा, अच्छा है कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन तभी बुयुंगू कहता है अगर ज़्यादा हुई तो फिक्र ना करो, मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगा। तभी यूनहो कहता है कि विश्वास नहीं होता कि ये वो कह रहा है जो एक वक्त पे बहुत डरता था रेड से। लेकिन तभी वो कहता है कि यूनहो, तुम्हें ये बात करने का कोई हक नहीं। देखो तुमने क्या किया, ये चींटी अभी भी जिंदा है। और फिर वो उसका सर कुचल देता है और फिर कहता है क्या तुम भूल गए हो कि ये अपने पैरों के बगैर भी चल सकती है, तुम्हें इनके अंदरूनी अंग बाहर निकाल देने चाहिए। यूनहो कहता है कि तुमने सही कहा। लेकिन तभी एक हंटर कहता है कि यहाँ पर थोड़ा मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारी ताकतवर चींटियों से लड़ाई की है, लेकिन कोई भी दो पैर वाली यहाँ पर अभी हमें नजर नहीं आई, मतलब कि ये अभी भी बाकी है। तभी तीर कमान वाला हंटर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है ना, अभी आगे चल के और भी ज़्यादा मुसीबतें आएगी। जिस पे चुई कहता है कि एकदम सही कहा तुमने। चा कहती है कि अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस हो रही है। तभी चुई कहता है कि हम यहाँ से उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकते, सिर्फ बीक ही है जो कि यहाँ से उनके ऊपर नज़र से आनी कर सकता है। तभी बीक कहता है कि ठीक है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान लगाने लगता है। वो देखता है कि बहुत सारी चींटियाँ हैं और उसके ऊपर बहुत सारे अंडे। और फिर वो देखता है उनकी महारानी को और वो कहता है कि वहाँ पर है वो बहुत ही नीचे है और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। बेक कहता है कि सारी चींटियां बाहर नहीं निकली, शायद उनकी कोई सीमा रेखा है और ये चींटियां अपनी रानी की रक्षा कर रही है। ऐसा लगता है वो सारी है रंग की है और उनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा मुशक्कत पेश आएगी, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि इस टीम के साथ हम उनकी ईंट से ईंट बचा देंगे और जीत हमारी ही होगी। फिर बेक कहता है चलो अंदर, और सारे हंटर्स उसके पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी टीम चार्ली टीम को ढूंढने आई हुई होती है। एक हंटर कहता है कि यहाँ पर वो टीम थी जब कांटेक्ट टूटा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। ऐसा लगता है कि चींटियों को मारने में उन्हें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन तभी दूसरा हंटर उल्टी कर देता है। पहला पूछता है क्या हुआ, तब दूसरा जवाब देता है कि इतनी ताकतवर स्मेल मैंने इससे पहले नहीं सूंघी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है। और तभी वो चींटी वहाँ पर आ जाती है। वो कहता है नहीं, और बहुत बड़ी बर्फ़ की दीवार उसके इर्द गिर्द बन जाती है। लेकिन चींटी उस दीवार के साथ ही उसको ख़त्म कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गोटो कहता है कि तुम चार्ली टीम तक पहुंच गए, लेकिन तभी लड़की कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं पहुंच पाए, अभी वो बहुत दूर है। तभी गोटो कहता है कि इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेना, वहाँ पर कुछ तो है। तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है। लड़की मास्क वाले लड़के से कहते हैं कि इस बार नौसिखियों वाला काम मत करना, अपनी पूरी ताकत लगा देना। और फिर हमें बड़ी चींटी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि ये रानी होती है जो कि बहुत सारी चींटियों से घिरी हुई होती है। उनके सामने हंटर्स होते हैं। हंटर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा इस्तकबाल है। तभी हीलर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जवाब भी वैसे ही देते हैं और वो उनकी ताकत और भी बढ़ा देता है। बड़ा हंटर कहता है कि सब मंसूबे पे अमल करे। वो कहता है कि अल्टीमेट वेपन अब जलने का वक्त आ चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम सबको मुझसे आगे निकलना होगा। और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और वहाँ पर ज़मीन में शील्ड को गाड़ देता है। चुई वहाँ पर बड़ी बड़ी आग की लपटें निकालने लगता है। वो कहता है कि आमतौर पर मैं ऐसी ताकत को इस्तेमाल करने से बचता हूँ, लेकिन यहाँ पर बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके बाद वो और भी ज़्यादा ताकत निकाल के उन चींटियों को जलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सफ़ेद चींटियाँ आग की लपटों से बाहर निकल रही होती है। बेक कहता है सही कहा, यहाँ पर खुद को रोके रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और देखते ही देखते वो एक शेर की तरह दिखने लगता है। वो कहता है कि इस रूप के साथ मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचा दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और ये कहकर उन दोनों चींटियों के ऊपर कूद पड़ता है। देखते ही देखते बेक उन दोनों चींटियों की जान ले लेता है। चाहे ये सब दूर से देखकर कहती है कि अच्छा यही है प्रेसिडेंट बेक का राक्षसी रूप। और इसके बाद बेक बहुत जोर से दहाड़ता है। तभी चैनल वाले कैमरामैन से कहते हैं कि हमारी व्यूअरशिप अब 80% पर चली गई है। तभी कैमरामैन बहुत ज़्यादा अचंभे में आ जाता है और फिर चैनल वाले कहते हैं कि तुम अगर पास से बेहतर शॉट लोगे तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और वो आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसको बुयुंगू रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर एस रैंक का बॉस है, अगर आगे जाओगे तो मारे जाओगे, क्या तुम मरना चाहते हो। वो कहता है हरगिज़ नहीं। तो बुयुंगू उससे कहता है कि पीछे ही रहो। फिर हमें कैमरा का दृश्य दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लाइव ये देख रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल कहता है कि आखिरकार वो अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टीम है, वो उन्हें हरा देंगे। सारी चीटें हंटर्स की जानिब बढ़ती है और बड़ा हंटर उन्हें अपने हाथों से घुमा घुमा के मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीरंदाज दूर से उनके ऊपर तीर चलाता है, बहुत सारे तीर, जिसकी वजह से चींटियां जख्मी हो जाती है।
बेक उन सारी चींटियों को अपने पंजों से काट रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बहुत सारी सफ़ेद चींटियां उसका रास्ता रोक लेती है, लेकिन वो छलांग लगा देता है और चूई उन सारी सफ़ेद चींटियों को जला के राख कर देता है। चा अपनी तलवार की वार से चींटियों को काट रही होती है और तभी न्यूज़ दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जिनवू की माँ और बहन न्यूज़ देख रहे होते हैं, साथ ही साथ वो वर्कर्स भी न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर हमें गो दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आखिरकार चींटी भी मारी गई और अब बस बची है तो बस रानी बची है। हम देखते हैं बड़ा हंटर रानी के सामने होता है, रानी उसके ऊपर वार करती है, लेकिन वो अपनी ढाल से रक्षा करता है। तभी वहाँ पर तीरंदाज आता है, वो ऊपर कूदता है और रानी के ऊपर से बहुत सारे तीर चला देता है। हम देखते हैं कि रानी का शरीर पूरी तरह से तीरों से भर जाता है। तभी वहाँ पर बेक आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हारा शरीर बस एक बड़ा सा पंचिंग बैग है अपने गार्ड्स के बगैर। हम देखते हैं कि रानी उसके ऊपर वार करती है जिससे वो दूर चला जाता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर जहर से हमला करती है। वो और बड़ा हंटर दोनों ही जहर की वजह से जलने लगते हैं, लेकिन तभी बोयंगो उनको हील कर देता है। बोयंगो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तभी रानी बोयंगो की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन बीच में आ जाता है बड़ा हंटर। वो कहता है कि तुम हमारे हीलर को नहीं छू सकती। फिर वहाँ पर चूई आता है, वो कहता है कि इसके जख्मी कंधों पे वार करते हैं और वो उन्हें जलाने लगता है, लेकिन तभी रानी चीखो पुकार करती है और हट जाती है सारी आग उसके इर्द गिर्द से। फिर सब कहते हैं कि अभी भी बहुत ताकतवर है। एक कहता है क्या ये डर की चीखो पुकार है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं ये कुछ और है, और उसके बाद वो रानी वहाँ से भागने लगती है। सब कहते हैं कि उसे भागने से रोको। चूई आग से हमला करता है और बेक और बड़ा हंटर उसके पैर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि चा अपना जलवा दिखाओ, लेकिन तभी चा दौड़ने लगती है और पीछे से बोयंगरो उसको और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। देखते ही देखते चा उसको काटने लगती है। सबसे पहले वो उसके पैरों पर वार करती है, वो चींटी गिर जाती है और तभी चा ऊपर कूदती है और बहुत बड़ा वार करती है, जिसकी वजह से उसका सर तन से जुदा हो जाता है। हम देखते हैं कि चा बहुत ही ज्यादा थक जाती है, लेकिन चींटी भी मर जाती है। सब कुछ एक लम्हे के लिए थम जाता है। सारे हंटर्स उस चींटी को देखते हैं, फिर चा पीछे पलटती है। हम देखते हैं कि वो चींटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। तभी सब लोग कूदने लगते हैं। न्यूज़ एंकर कहती है कि उन्होंने कर दिया। सभी लोग खुश हो जाते हैं। गो कहता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड। चा कहते हैं कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। तभी हंटर कहता है कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो गया। बगैर रानी के ये चींटियां 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी और जल्द ही ये द्वीप खाली हो जाएगा। तब हम वापस यहाँ पर लोगों को लाकर बसा देंगे। बेक कहता है कि वो मरने से पहले चिल्ला रही थी, लेकिन तभी बोयंगो उसको पीछे से पकड़ता है और कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो मर चुकी है, अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए। सभी लोग राहत का सांस लेते हैं और बेक भी हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने सही कहा शायद। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में हलचल होने लगती है। जनरल कहता है कि सारी चींटियां वापस जा रही है गुफा की तरफ। आखिर हुआ क्या है, हमारे सिग्नल काम नहीं कर रहे। गो ये सुन के चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई मुझे जवाब दे जल्दी। देखते ही देखते चुई का जाल टूट जाता है। वो कहता है कि मेरा जाल टूट गया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी बेक कहता है कि वो मरने से पहले चिल्ला रही थी, वो किसी को तो बुला रही थी, कोई तो आ रहा है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो बहुत ही शांत नजर आ रहा होता है। उसको देखकर चा कहती है कि काली चींटी। वो अपनी ताकत अया करने लगता है। चा अपने घुटनों पे आ जाती है। वो कहती है कि इतनी ताकत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। रोंगटे खड़े कर देने वाली इसकी जिसामत, ये कोई आम मैजिक बीस्ट नहीं है। आखिरकार ये है क्या चीज़। तभी बड़ा हंटर कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो उसके साइड से निकल जाता है एकदम शांत। वो कहता है कि ये तो हमें देख भी नहीं रहा। वो रानी को देखता है और फिर उसे खाने लगता है और तभी सारे हंटर्स अचंभे में आ जाते हैं। फिर वो अचानक से चीखने लगता है और चा की तरफ नज़रसानी करता है। चा ये अचानक से देख डर जाती है। तभी वो उसके पीछे आ जाता है और देखते ही देखते एक ही मुक्के में वो चा की हालत ख़राब कर देता है। दोस्तों चा पहले से ही अधमरी हो जाती है, लेकिन जाके दीवार से टकराती है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। बड़ा हंटर कहता है मिस चा, लेकिन तभी वो उसके पीछे होता है और वो बड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुझसे नहीं डरता, लेकिन वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है, साथ ही साथ उसके हाथ को भी। लेकिन तभी वो दूसरे हाथ से हमला करता है, लेकिन काली चींटी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे भी तन से जुदा कर देती है। देखते ही देखते उसके दोनों हाथ तन से जुदा होते हैं। खून की बौछार होने लगती है। वो आगे बढ़ रहा होता है बड़े आराम से, लेकिन तभी बेक उसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन हम फिर देखते हैं कि बेक के तन बदन पे चीरे लग चुके होते हैं। चुई ये देखकर जल्दी से आग का स्पेल बनाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसके सीने पर एक वार करता है और उसका सीना चीर देता है। दूर से तीरंदाज हमला करता है और कहता है खा इसे, लेकिन वो उस तीर को पकड़ लेता है। वो कहता है कि पकड़ लिया, ये हो ही नहीं सकता, और देखते ही देखते वो उस तीर को तोड़ देता है। एक ही मुक्के में तीरंदाज हवा में गोथे खाने लगता है। वो दूसरा वार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बड़ा हंटर आके उसको बचा लेता है और हम देखते हैं कि बड़ा हंटर कहता है कि जब तक हमारे पास हीलर है तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बोयंगू कहता है कि मैं खुद को इससे छुपाने के लिए कैमोफ्लेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस तकनीक की एक ही कमजोरी है कि इस तकनीक को इस्तेमाल करते वक्त आप बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक हीलर हूँ। हीलर कहता है जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ अपनी टीम को नहीं झुकने दूंगा। लेकिन तभी बड़े हंटर के पैर पर वो वार करता है और उसका पैर पकड़कर उसको झटकने लगता है बहुत बुरी तरह से। बोयंगू को कुछ महसूस होता है और वो काली चींटी उससे ध्यान से देखती है। तभी वो कहता है कि स्पेल के होते हुए भी ये मुझे बेजोर से चिल्लाता है बोयंगू। लेकिन तभी बोयंगू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसकी आंखें धुंधला रही होती है और वो जैसे ही अपने पेट की जानिब देखता है, वो देखता है कि उस चींटी का हाथ उसके पेट के आर पार हो चुका होता है। वो देखता है कि उसके सामने यूनहो होता है। वो कहता है यूनहो
भागो। लेकिन तभी वो उसका सर खा जाता है। यूनहू ये देखकर जोर से चिल्लाता है और उसके ऊपर झपट्टा मारता है। वो यूनहू की लाश उसके ऊपर मारता है। वो पीछे धक्का खाता है लेकिन तभी हवा में ही वो उसको पकड़ लेता है। देखते ही देखते उसका रूप जा चुका होता है और तभी वो काली चींटी कहती है, यूनहू भागो। तभी यूनहू समझ जाता है कि बुयुंगू की बोलने की ताकत इसके अंदर आ चुकी है। बेक उसको देखकर कहता है, राक्षस की औलाद। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम सब कमज़ोर सिपाही हो, तुमने हमारी रानी को मार दिया। अगर मुझे हिसाब बराबर करना है तो तुम्हें मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारा राजा चाहिए, बताओ तुम्हारा राजा कहाँ है। तभी वो उसको छोड़ देता है और कहता है कि एक इंसान है जो कि ताकतवर है, वही राजा होगा। और उसके बाद वो वापस चला जाता है। बेक कहता है, बाहर का मतलब उसका गोटो से था। नहीं, मुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा इन सब के साथ। हम देखते हैं कि गोटो अपनी टीम के लोगों को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि वो ऐसे कैसे मर सकते हैं, आखिर वो कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल रहा कुछ। फिर वो ब्रेवो की टीम से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि ब्रेवो, क्या तुम्हें चार्ली और डेल्टा मिले। तभी वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक मुझे उनमें से कोई नहीं दिखा। गोटो कहता है, कुछ तो हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी इकट्ठा होना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपना काम खत्म करके जल्दी से मेन पॉइंट पर पहुंचो। गोटो को आखिरकार अपनी टीम मिल ही जाती है। वो कहता है कि ये किसने किया, लेकिन तभी वहाँ पर एक फ़ोन आता है। गोटो उसको उठाता है। सामने वाला बंदा कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, बताओ मुझे तुमने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तभी गोटो कहता है कि मेरे पास एक खबर है। वो कहता है कि क्या वो अच्छी खबर है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दूर रहोगे उस सब चीज़ों से, हमें कम से कम खतरे का सामना करना था वहाँ पर। तभी गोटो कहता है कि वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। फ़ोन वाला बंदा कहता है कि तुमसे मैंने इसी बात की उम्मीद की थी। खैर, जब तक तुम वहाँ पर हो मैं थोड़ा बहुत नुकसान तो उठा ही सकता हूँ। गोटो कहता है, ये आश्चर्य की बात है, लेकिन उन्होंने रानी को हरा दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि सिग्नल अब काम नहीं कर रहे और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सारी चींटियाँ वापस अपने घोंसले में जा रही है। तभी फ़ोन वाला इंसान कहता है कि मुझे ठीक से बताओ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। गोटो कहता है कि वहाँ पर इतनी सारी चींटियाँ घुस चुकी है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। जिस पर फ़ोन वाला इंसान कहता है, बहुत अच्छे, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए और हमारे सहयोगियों के ख़त्म हो जाने के बाद हमें पीछे हटना पड़ा और उनके बलिदान के सम्मान में जो स्ट्राइक टीम पीछे थी उन्होंने जेजू आइलैंड की जिम्मेदारी उठा ली। दुश्मन देश की टीम खत्म हो गई और हमारी टीम एस रैंक के गेट की विजेता होकर लौटी। वो कहता है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, तुम लोग वापस आ जाओ। गोटो कहता है, ठीक है, और फिर वो हंटर से बात करता है। वो कहता है कि चेयरमैन मात्सुमोटो के ऑर्डर है, हमें वापस जाना है और सारे के सारे लोगों की बॉडीज। लेकिन तभी उनके पास वो आ जाता है। वो सीधा गोटो पे वार करता है लेकिन गोटो उसको डॉच कर देता है और तभी वो वार जाके दूसरी हंटर को लगता है और उसका सर तन से जुदा हो जाता है। दूसरा हंटर उसका नाम लेता है लेकिन गोटो कहता है कि चले जाओ। वो कहता है कि क्या। वो कहता है कि जाओ ब्रेवटा की टीम को बताओ कि यहाँ से चले जाए। तभी वो कहता है कि लेकिन आपका क्या। तब गोटो कहता है कि तुम बस मेरे रास्ते में आओगे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो गोटो के सामने खड़ा होता है। गोटो उसकी ताकत देखकर कहता है कि इसका ऑरा तो कमाल का है। लेकिन तभी वो पूछता है कि क्या तुम राजा हो। तभी गोटो कहता है, बोलने वाली चींटी, ये तो सच में कमाल का है। और फिर वो कहता है कि हाँ, मैं ही राजा हूँ। तब वो चींटी अपनी पूरी ताकत उसे दिखाती है और गोटो हक्का बक्का रह जाता है। गोटो कहता है, इस मैजिक बीस्ट की ताकत, मैंने ऐसी ताकत पहले भी महसूस की है। तभी हमें जिन्वू की आंख दिखाई जाती है। वो कहता है कि वो शायद उसकी, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है। हमें दिखाई जाती है बहुत सारी चींटियाँ जो कि हमारी हंटर्स की ओर बढ़ रही होती है। जो उनको अपनी आँख की लपटों से रोक रहा होता है। पीछे से ब्रेक कहता है कि तुम अपनी आँख की लपटों से उन्हें जला क्यों नहीं देते। तब चुई कहता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, अगर मैं और जलाऊंगा तो सब लोग जल के मर जाएंगे। बेक कहता है कि हम सब बुरी तरह से घायल हैं, हम में से कुछ ही है जो लड़ सकते हैं। ऊपर से चुई भी हमारी आखिरी उम्मीद बना हुआ है लेकिन वो भी घायल है। हम देखते हैं कि चींटियाँ सब उनकी तरफ बढ़ रही होती है, बहुत सारी चींटियाँ। तभी बेक कहता है कि हमारा काम ख़त्म हुआ और तभी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स नमदार हो जाते हैं। वो उन्हें रोक देते हैं। सब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बेक कहता है कि ये शैडो सोल्जर्स हैं। हमें जिन्वू दिखाया जाता है, वो बिल्डिंग की छत पे बैठा हुआ होता है लेकिन वो खड़ा हो जाता है और फिर कहता है एक्सचेंज। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।